हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरियाणा सरकार की नीतियों का असर है कि राज्य में विकास और विरासत दोनों का संरक्षण हो रहा है। आज रुख करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की अविरल धारा किस तरह बह रही है। आइए रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की भूमि। आज यही धरती एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। विकास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हरियाणा सरकार द्वारा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में भव्य समागम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने सिख मर्यादा और परंपराओं का पूर्णतः पालन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को सुशोभित आसन पर स्थापित किया। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। हरियाणा में नायब सरकार की नीतियां और केंद्र के सहयोग से ये भूमि एक बार फिर से आध्यात्म, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का केंद्र बनकर उभर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित पांचजन्य स्मारक के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सैनी भी साथ में मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में नवनिर्मित स्मारक का भव्य लोकार्पण। ये स्मारक महाभारत काल की ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व को समर्पित है। सांस्कृतिक विरासत का नया प्रतीक बन रहा है हरियाणा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए भव्य पांचजन्य का ये उद्घाटन किया। ये तस्वीरें महज एक संरचना नहीं है, बल्कि ये उस कालजयी संदेश का प्रतीक हैं जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की इसी पवित्र भूमि पर दिया था। पीएम मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र को इतिहास को जीवंत करता नया आयाम बताया। पीएम मोदी ने अनुभव केंद्र का दौरा किया। महाभारत अनुभव केंद्र का ये दौरा, ये एक ऐसा अनूठा स्थल है जहां तकनीक और परंपरा दोनों का संगम दिखाई देता है। ये केंद्र महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को जीवंत कर प्रस्तुत करता है, जो कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को और अधिक उजागर करता है। यही नहीं, हरियाणा की नायब सरकार ने 1 नवंबर से 25 नवंबर तक लगातार गुरु साहिब की याद में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए, जो लोगों की भागीदारी और आध्यात्मिक एकता के प्रतीक बन गए। राज्य भर में भक्ति जुलूस बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समारोहों में बदले। हर गांव में लोगों ने कीर्तन, भजन, सत्संग और गुरबानी का पाठ किया। यही नहीं, गुरु साहिब के सम्मान में हरियाणा सरकार ने कई खास काम किए हैं। गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं, ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में गुरु तेग बहादुर चेयर की स्थापना। अंबाला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखे जाने की मंजूरी। करनाल में एक भव्य मैराथन और टोहाना जींद नरवाना रूट का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। कलेसर इलाके में गुरु तेग बहादुर वन विकसित किया जा रहा है। यमुनानगर के किशनपुर में जीटीबी एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने का प्रस्तावित है।
कुल मिलाकर हरियाणा सरकार विकास, संस्कृति और विरासत के संवर्धन को साथ लेकर चलने वाली अपनी नीतियों के लिए निरंतर सराहना पा रही है। कुरुक्षेत्र में आयोजित हुए इस भव्य समारोह ने न केवल प्रदेश का सम्मान बढ़ाया, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर को भी विश्व पटल पर नई पहचान दी। हरियाणा की नायब सरकार की इन सभी कोशिशों का मकसद गुरु साहिब के त्याग, साहस और इंसानियत के बेमिसाल संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। गुरु साहिब का संदेश, उनके अमर शब्द और बेमिसाल शहादत हमें और हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देती रहेंगे। कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक शाम ने न केवल प्रदेश की छवि को नया आयाम दिया, बल्कि भारत की सनातन परंपरा को भी विश्व मंच पर और मजबूती से स्थापित किया। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।